हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड मीनिंग में। दोस्तों, आज की स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है और मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी को पढ़कर आप जरूर मोटिवेट होंगे। स्टोरी भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत पसंद आएगी और इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी काफ़ी सहायता करेगी। दोस्तों, यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो ईमानदारी के साथ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, आपको पता है हम अपनी स्टोरी को 3 स्टेज में पढ़ते हैं। पहली स्टेज में हम स्टोरी को हिंदी में पढ़ते हैं ताकि हमें कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट आए और हम ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। और दूसरी स्टेज में हम इस स्टोरी की हार्ड वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं जिससे हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। और तीसरी और फाइनल स्टेज में हम सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और दोस्तों, हमारी स्टोरी में जितनी भी वर्ड मीनिंग है उनको हमने पहले ही अपनी वर्ड मीनिंग की क्लासों में पढ़ लिया है, लेकिन हमने फिर भी इन वर्ड मीनिंग को यहाँ पर लिखा है ताकि जिन्होंने वो वाली वर्ड मीनिंग वाली क्लास नहीं देखी है तो उनको यहाँ स्टोरी पढ़ने में परेशानी ना हो। और इतनी ज़्यादा हार्ड वर्ड मीनिंग भी नहीं है ये। और यदि किसी भाई को वर्ड मीनिंग हार्ड लगे तो वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकता है। और जिस दिन हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं आपको आज तक की सभी क्लासों की पीडीएफ, चाहे वो वर्ड मीनिंग की हो या फिर अपनी स्टोरीज की हो, सभी की पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। तो दोस्तों, जो भी भाई चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी की। तो भाई, इस स्टोरी को पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे जो अपनी पहली स्टेज है। तो शुरुआत करते हैं। अगर हमारी जिंदगी एक किताब होती तो हर दिन एक नया पन्ना होता। कुछ लोग उसमें शिकायतें लिखते हैं, मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास वो नहीं है। लेकिन कुछ लोग उसी किताब में मेहनत और सपनों की कहानी लिखते हैं। क्योंकि फर्क सिर्फ सोच का होता है। हाँ, फर्क सिर्फ सोच का होता है। जिंदगी हर दिन एक खाली पेज देती है, हर दिन एक नया मौका देती है। डर लिखोगे या हिम्मत लिखोगे, बहाने या मेहनत लिखोगे, हार लिखोगे या जीत लिखोगे। कभी कभी हम खुद को कम समझ लेते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे खास चीज होती है। और वो खास चीज क्या होती है? खुद को बदलने का मौका। याद रखो, कोई भी महान इंसान शुरुआत से महान नहीं होता। उन्होंने अपनी किताब के पहले पन्ने पर गलतियां लिखी होंगी, लेकिन आखिरी पन्ने पर इतिहास रच दिया। मतलब कि जो भी महान इंसान है वो शुरुआत में ही महान नहीं बना, उसने भी शुरुआत में गलती की है और उन गलतियों से सीखते हुए उसने एक दिन इतिहास रच दिया। इसलिए अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का। इसलिए अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का। ऐसी कहानी जो दुनिया हिला दे। जिंदगी की किताब तुम्हारी है, लेखक भी तुम हो, हीरो भी तुम हो। अगर तुम नहीं लिखोगे अपनी कहानी तो कोई और लिख देगा तुम्हारी कहानी। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की स्टोरी। शायद शायद आपको अच्छी लगी होगी और मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा जल्दी। तो आप इस कहानी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को व्यर्थ में निकाल देते हैं। कभी कुछ बहाना किया, कभी कुछ बहाना किया। और कुछ लोग अपनी जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं। और जिंदगी सभी को मौका देती है, ऐसा नहीं है कि किसी को मौका नहीं मिलता। जिन लोगों ने पहले गलतियां की है वो अभी भी मेहनत करके कामयाब बन सकता है। ये जिंदगी आपकी है, आप इसमें जैसा रहना पसंद करोगे वैसे ही रहोगे। तो ज्यादा टाइम खराब न करते हुए हम पढ़ते हैं अब इसकी वर्ड मीनिंग को। तो दोस्तों, बिल्कुल सरल वर्ड मीनिंग है, बिल्कुल इजी है। इसके अलावा हमने इन सभी वर्ड मीनिंग्स को अपनी डेली यूज की वर्ड मीनिंग में पहले की क्लासों में पूरा करवा दिया है। तो शुरुआत करते हैं पहली वर्ड मीनिंग से। तो पहली वर्ड मीनिंग है लाइफ। पहली वर्ड मीनिंग है लाइफ। लाइफ का अर्थ है जीवन। अगला है बुक। बुक का अर्थ है किताब। अगली है पेज। पेज मीन्स पन्ना। नेक्स्ट ब्लैंक। ब्लैंक मीन्स खाली। अगली है कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स शिकायत। अगली है स्ट्रगल। स्ट्रगल का अर्थ है संघर्ष। अगली है सक्सेस। सक्सेस का अर्थ है सफलता। नेक्स्ट थॉट। थॉट मीन्स सोच। थॉट मीन्स सोच। अगली है चांस। चांस मीन्स मौका। अगली है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का अर्थ है अवसर। अगला है फियर। फियर का अर्थ है डर। अगली है कैरेज। कैरेज का अर्थ है हिम्मत। अगली है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का अर्थ है बहाना। अगली है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का अर्थ है मेहनत।
नेक्स्ट फेलियोर, फेलियोर का अर्थ है असफलता या हार। अगली है विन, विन मीन्स जीत। अगली है माइंडसेट, माइंडसेट मीन्स सोचने का तरीका। अगली है ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान। अगली है मिस्टेक, मिस्टेक का अर्थ है गलती। नेक्स्ट इंस्पायर, इंस्पायर का अर्थ है प्रेरित करना। नेक्स्ट है स्टोरी, स्टोरी का अर्थ है कहानी। अगली है राइटर, राइटर का अर्थ है लेखक। नेक्स्ट हीरो, हीरो का अर्थ है नायक, हीरो का अर्थ है नायक। नेक्स्ट है चेंज, चेंज मीन्स बदलना या बदलाव। नेक्स्ट रियलिटी, रियलिटी का अर्थ है वास्तविकता। अगली है जर्नी, जर्नी का अर्थ है यात्रा। नेक्स्ट बिलीव, बिलीव का अर्थ है विश्वास करना। अगली है इम्प्रूव, इम्प्रूव का अर्थ है सुधार करना। नेक्स्ट राइट, राइट का अर्थ है लिखना। अगला है हिस्ट्री, हिस्ट्री का अर्थ है इतिहास, हिस्ट्री का अर्थ क्या है इतिहास। तो दोस्तों ये थी हमारी वर्ड मीनिंग। आप सभी को पता है कि हम स्टोरीज के अलावा अपने चैनल पर वर्ड मीनिंग की क्लासें लेकर आते हैं। तो जो भी भाई वर्ड मीनिंग सीखना चाहता है डेली यूज की इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो चैनल पर जाकर वर्ड मीनिंग की क्लासें देख लो। और यदि क्लासें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब बारी आती है अपनी फाइनल और लास्ट स्टेज की, जिसमें हम सभी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इफ, इफ आवर लाइफ, इफ का अर्थ है यदि, आवर लाइफ हमारी जिंदगी, वर ए बुक एक किताब होती, यदि हमारी जिंदगी एक किताब होती, देन तब, एवरी डे हर दिन, वुड बी ए न्यू पेज हर दिन एक नया पेज होता, यदि हमारी जिंदगी एक किताब होती तो हमारा हर दिन एक नया पेज होता। सम पीपल, कुछ लोग, राइट लिखते हैं, कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स का अर्थ है शिकायतें, इन इट उसमें, कुछ लोग उसमें शिकायतें लिखते हैं। आगे आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव का अर्थ है मेरे पास नहीं है, दिस यह, मेरे पास यह नहीं है। आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, दैट वह, मेरे पास वह नहीं है। मतलब कि क्या शिकायतें लिखते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बट लेकिन, सम पीपल कुछ लोग, राइट लिखते हैं, स्टोरीज कहानियां, ऑफ हार्ड वर्क मेहनत की, एंड और ड्रीम्स सपनों की, इन इट उसमें। मतलब लेकिन कुछ लोग उसी किताब में मेहनत और सपनों की कहानियां लिखते हैं। मतलब कुछ लोग तो लिखते हैं उसमें शिकायतें और कुछ लोग उसमें मेहनत और सपने लिखते हैं। बिकॉज क्योंकि, द डिफरेंस अंतर, इज ओनली केवल, माइंडसेट, माइंडसेट का अर्थ है सोच, क्योंकि अंतर होता है सिर्फ सोच का, क्योंकि क्योंकि अंतर सिर्फ सोच का होता है। मतलब यहाँ तक कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि हमारी जिंदगी एक किताब होती तो हर दिन एक नया पन्ना होता, कुछ लोग उसमें शिकायतें लिखते हैं और कुछ लोग उसमें मेहनत और अपने सपने लिखते हैं, और यही सिर्फ सोच का अंतर होता है। आगे क्या है, यस हाँ, द डिफरेंस इज ओनली माइंडसेट, हाँ अंतर सिर्फ सोच का होता है। आगे लाइफ गिव्स अस ए ब्लैंक पेज एवरी डे, लाइफ जिंदगी, गिव्स देती है, अस हमें, ए ब्लैंक पेज एक खाली पन्ना, एवरी डे, एवरी डे का अर्थ है हर दिन, जिंदगी है वो हमें हर दिन एक खाली पेज देती है। एवरी डे हर दिन, गिव्स अस, गिव्स अस का अर्थ है देती है, ए न्यू चांस एक नया मौका। मतलब कि हर दिन हमें एक नया मौका देता है, एवरी डे हर दिन, हर दिन हमें एक नया मौका देता है। मतलब जिंदगी हमें एक खाली पेज देती है और हर दिन एक नया मौका देता है। आगे क्या है, विल यू राइट, क्या आप लिखते, फियर, फियर का अर्थ होता है डर, और कैरेज, कैरेज का अर्थ होता है साहस या हिम्मत, क्या आप लिखते हिम्मत या फिर डर, आप उसमें क्या लिखते, हिम्मत लिखते या फिर साहस, वो डर लिखते। और या विल यू राइट, क्या आप लिखते एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस का अर्थ होता है बहाना, और या हार्ड वर्क या मेहनत, क्या आप उसमें बहाने लिखते या फिर मेहनत लिखते। मतलब आप उसमें डर लिखोगे या फिर साहस लिखोगे, आप उसमें बहाने लिखोगे या फिर मेहनत लिखोगे। आगे क्या है, और या विल यू राइट, या विल यू राइट, क्या आप लिखोगे फेलियर हार, और या सक्सेस,
सक्सेस का अर्थ है सफलता या जीत। क्या आप लिखोगे उसमें, आप क्या लिखोगे, हार लिखोगे या फिर सफलता लिखोगे। तक कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे समटाइम्स, समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी। वी थिंक का अर्थ है हम सोचते हैं। दैट कि वी आर नॉट स्पेशल, हम खास नहीं है। स्पेशल का अर्थ होता है खास। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम खास नहीं है, यानी कभी कभी हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। बट लेकिन वी हैव, हमारे पास, द मोस्ट स्पेशल थिंग, हमारे पास होती है महत्वपूर्ण वस्तु। हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक महत्वपूर्ण वस्तु होती है, और वो क्या होती है, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, टू चेंज, बदलने का, आवर सेल्व्स, अपने आप को। आवर सेल्व्स का अर्थ क्या है, अपने आप को। लेकिन हमारे पास एक स्पेशल चीज होती है, और वो होता है एक मौका अपने आप को बदलने का। आगे क्या है, रिमेंबर, रिमेंबर का अर्थ है याद रखना। रिमेंबर का अर्थ है याद रखना। याद रखना, नो नहीं, ग्रेट पर्सन, महान इंसान, इज बोर्न, उत्पन्न होता यानी पैदा होता। बोर्न का अर्थ होता है पैदा होना। ग्रेट, ग्रेट का अर्थ है महान। याद रखना, कोई भी महान इंसान महान पैदा नहीं होता है। आगे दे ऑल्सो, वे भी। दे ऑल्सो का अर्थ है वे भी। मेड मिस्टेक्स, मेड मिस्टेक्स का अर्थ है गलतियां करते हैं। ऑन द फर्स्ट पेज, पहले पन्ने पर। ऑफ देयर बुक, ऑफ देयर बुक, अपनी किताब के, मतलब उन्होंने भी अपने पहले पन्ने पर गलतियां लिखी। बट दे क्रिएटेड, क्रिएटेड का अर्थ है रचना या बनाना। बट लेकिन दे क्रिएटेड, दे उन्होंने, क्रिएटेड रच दिया। हिस्ट्री, हिस्ट्री का अर्थ है इतिहास, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया। ऑन द लास्ट पेज, अंतिम पेज पर, लेकिन उन्होंने अंतिम पेज पर इतिहास रच दिया। मतलब कि जो महान इंसान होते हैं वो महान पैदा नहीं होते, उन्होंने भी अपने पेज पर गलतियां लिखी, लेकिन अंतिम पेज पर उन्होंने सफलता हासिल कर ली। इसका कहने का अर्थ ये है। सो, सो का अर्थ है इसलिए। नाउ, अब, नाउ का अर्थ है अब। इज द टाइम टू राइट, ये अब लिखने का समय है। आवर ओन स्टोरी, अपनी कहानी लिखने का, मतलब इसलिए अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का। ओन, ओन का अर्थ है खुद। ए स्टोरी दैट कैन शेक, शेक मीन्स हिलना, हिलना या हिलाना। द वर्ल्ड, संसार, वर्ल्ड का अर्थ है संसार या दुनिया, मतलब ऐसी कहानी जो दुनिया हिला दे। मतलब कि अब समय है ऐसी कहानी लिखने का जो दुनिया हिला दे। आगे क्या है, लाइफ बुक इज योर्स, लाइफ बुक्स इज योर्स, जिंदगी की किताब तुम्हारी है, जिंदगी की किताब तुम्हारी है। यू आर बोथ, आप दोनों हैं। द राइटर, लेखक, एंड और द हीरो, नायक, आप दोनों हैं। दोनों कौन है, राइटर, लेखक भी आप हैं, एंड द हीरो, और नायक भी आप हैं। मतलब जिंदगी की किताब तुम्हारी है, अब लेखक भी तुम हो और नायक भी तुम हो। इफ, यदि, यू डू नॉट राइट योर स्टोरी, इफ यू डू नॉट, यदि अब आप नहीं लिखोगे, योर स्टोरी, अपनी कहानी, यदि अब आप अपनी स्टोरी नहीं लिखोगे, समवन एल्स, समवन एल्स का अर्थ है कोई दूसरा, विल राइट योर स्टोरी, कोई दूसरा तुम्हारी कहानी लिखेगा फिर। मतलब यदि तुम अपनी स्टोरी नहीं लिखोगे तो कोई दूसरा तुम्हारी स्टोरी लिखेगा फिर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। और भाई सब लोग इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी दूसरे की कहानी हम लिखें, इसलिए समय रहते अपनी कहानी अपने आप लिखने लग जाओ, किसी दूसरे को अपनी कहानी लिखने का मौका ही मत दो। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब मिलेंगे एक नई नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।